प्रश्न बोलता है, ये प्रश्नावली 5.2 के 14 नंबर प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न बोलता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ठीक है। बिल्कुल आसान है, हम लोग सॉल्व लिखेंगे और देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो 4 के गुणज 10 के बाद कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12। और कितना होगा, 16 होगा। और कितना होगा, 20 होगा। डॉट 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 उस प्रकार से जा रहा है 4 का गुणज। और बोलता है 250 के पीछे, है ना। ठीक 250 के पीछे, तो 250 को गुना करो 4 से, भागा दो, कितना हो जाएगा 4 छक 24, 1 10 होगा, 4 दूनी 8, 2 हुआ ना। मतलब 250 से 2 घटा देंगे तो 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 248। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर हमारा हो जाएगा 12 और डी बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4। तो फॉर्मूला याद है सबको, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा है 248, ए हमारा है 12 प्लस एन निकालना है और डी हमारा है 4। अब यहाँ हो जाएगा 248 बराबर 12 प्लस 4 से एन में गुना करेंगे तो 4n माइनस 4। अब 248 बराबर 12 में से 4 जाएगा तो 8 प्लस 4n। अब 248 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 4n। अब 248 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 240 बटा 4 बराबर n। अभी कट जाएगा 6 चक 24 60 या n बराबर 60। देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। कितने गुणज है, 60। यहाँ लिख देंगे, अतः 10 और 250 के बीच में 60 गुणज है। कितने गुणज है, 60। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये है 5.2 का 15 नंबर क्वेश्चन। 5.2 का 15 नंबर बोलता है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यहाँ पे है 63 65 67 और 3 10 17 दो समांतर श्रेणी दे रखा है। कितनी समांतर श्रेणी, 2 समांतर श्रेणी। ठीक है। के एनवें पद बराबर होंगे। बोलता है किस मान के लिए, मतलब किस जगह एन के किस मान के लिए दोनों पद बराबर होगा। समझ में आ गया प्रश्न। तो ये देखो बहुत तरह से बनेगा, इस शॉर्ट में बना देते हैं। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे माना कि, क्या माना कि एनवें पद बराबर होंगे, एनवें पद बराबर होंगे। या माना कि नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों और 3 10 17 के एनवें पद बराबर होंगे। तो माना कि एनवें पद बराबर होंगे तो ए एन बराबर ए एन, बिल्कुल शॉर्ट सिस्टम है। ठीक है। समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो दूसरा सिस्टम से बताया जाएगा। ठीक है। इसका फॉर्मूला याद है आप लोग को, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ 2 फॉर्मूला है, यहाँ भी 2 समांतर श्रेणी दे रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए और डी नहीं निकाले हैं, तो यहाँ पे ए और डी निकाल लें। माना कि एन पद बराबर होंगे, यहाँ पे निकालना है। चलिए, इसमें है क्या है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है। ए बराबर 63 और डी बराबर कितना होगा, 2। एक की निकल गया। और दूसरा समांतर श्रेणी का ए बराबर कितना है, 3 और डी बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ गए। ये पहला एपी क्या है और ये दूसरा एपी क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए कितना है, 63। यहाँ लिखेंगे 63 प्लस एन माइनस 1। हमें तो एन ही निकालना है ना। डी हमारा है 2 बराबर।
अब इसमें चलेंगे, ए हमारा 3 है प्लस ए निकालना है और डी हमारा है 7। कोई दिक्कत? एक की जगह 3, हाँ ठीक है 3, कोई दिक्कत? यहाँ तक परेशानी नहीं है ना? अब देखिए यहाँ 63 प्लस एन से 2 में गुना करेंगे 2n माइनस 2 बराबर यहाँ 3 कितना 3 प्लस 7 से 7n माइनस 7। कोई दिक्कत है? अब 63 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 61 प्लस 2n बराबर 3 में से 7 घटेगा तो माइनस 4 प्लस 7n। अब यहाँ पे है 61 और इसका जाती है 4 तो इधर आएगा प्लस में 4 बराबर के उधर 7n प्लस में तो प्लस में रहेगा और बराबर के इधर प्लस में इधर आएगा तो -2। ये तो समभुता समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। 61 और 4 65 कितना 65 बराबर 7n में से 2n घटेगा तो कितना बचेगा 5 एकम 5 13 बचे 65 या n बराबर 13 लिखेंगे। अतः 13वां पद कितने 13वें पद बराबर होंगे। समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया ना?